आम इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने की तैयारियां। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 36 DROs और 160 ROs को तरबियत दी जा रही है। कोयटा में भी 3 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन जारी। इलेक्शन कमीशन मरकजी सेक्रेटेरिएट में इस्लामाबाद, चकवाल, अटक और जहलम के ROs ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने अफसरों, मुलाजमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। सरकारी मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी पाबंदी आयद। अदलिया की निगरानी में इंतखाबात का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट कल तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आम इंतखाबात में धांधली के खदशात हैं, इलेक्शन अदलिया की ज़ेर निगरानी कराई जाए। लाहौर हाई कोर्ट में भी इलेक्शन के लिए जुडिशल अफसरों के तकर्रुर की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नशवी की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच PTI की दरखास्त सुनेगा। बानी चेयरमैन PTI के अडयाला जेल में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया इल्म की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का बेंच कल समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ ने दरखास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना केस में सियासी बुनियादों पर नाअहल किया, पार्टी सदारत से हटाने का शौकौस दे दिया। इलेक्शन कमीशन जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। अदालत से जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। शेर अफजल मरवत नजरबंदी केस कल लाहौर हाई कोर्ट पे समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि DC लाहौर ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का गैर कानूनी हुक्म जारी किया। शेर अफजल मरवत को सियासी बुनियादों पर नजरबंद किया गया। नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा अदालत ने DC लाहौर से जवाब तलब कर रखा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं $1 अरब के लिए IMF की मिन्नतें करना पड़ी। नवाज शरीफ CPEC के जरिए $40 अरब की इन्वेस्टमेंट लाया। 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके गुनाहों की वजह से वो जेल में है, लेकिन उसे वहाँ हर तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस शख्स ने 9 मई को इदारों पर हमला किया और अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत। साबिक सदर की पेशावर में पीपल्स पार्टी क़यादत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे, कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। बोले चीफ जस्टिस काजी फायजी से अपने फैसलों में अटल होते हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कहते हैं मुल्क आइन के बगैर चल रहा है। जब भी आइन से रूगर्दानी की गई तो नुकसान उठाना पड़ा। अदलिया की जिम्मेदारी है कि इंसाफ फ्राहम किया जाए। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि तमाम इदारे हमारे इदारे हैं। नफरतों को ख़त्म करके नए सफ़र की दावत देता हूँ। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा भी कर दिया। नाराज लीगी रहनुमा दानियाल अजीज़ के पार्टी क़यादत से मामला तय पा गए। दानियाल अजीज़ ने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में अपने रवैये पर माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक दानियाल अजीज़ गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में पार्टी टिकट के लिए इंटरव्यू देने जा पहुंचे। पार्टी कायद ने दानियाल अजीज़ से कहा, आप मीडिया पर गुफ्तगू की बजाय मेरे पास आते तो अच्छा होता। एहसन इकबाल पुराने साथी हैं, पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत खिदमत हैं। तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी की सतह पर हल करने की हिदायत। JUI के मरकजी इंतखाबी बोर्ड का अहम इजलास कल तलब कर लिया गया। मौलाना फजल रहमान सदारत करेंगे। सूबाई इंतखाबी बोर्ड की सिफारिशात पर गौर व खोज होगा। मुशावरत के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का हतमी फैसला किया जाएगा।
सराउंडिंग कंपनी अरामको ऑयल की पाकिस्तान में वसी पैमाने पर सरमायाकारी। अरामको ने गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड के 40% हिस्से हासिल कर लिए। अरामको कंपनी रिटेल स्टेशन के जरिए अपने रिफाइंड मसनूआत फरोख्त करेगी। शहर इक़्तिदार डाकुओं के रहमो करम पर J11 में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर पुलिस एहलकार बेटे समेत कत्ल। मक़तूलिन के अहले खाना का DC इस्लामाबाद ऑफिस के बाहर एहतिजाज। आजी पुलिस ने नोटिस ले लिया, वाक़े की रिपोर्ट तलब। कराची कंपनी के इलाके G94 में भी मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। एक दिन में यके बाद दीगरे वाक़यात ने पुलिस की कारकर्दगी के दावों का पोल खोल दिया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का जजेस और उनकी बेगमात की तलाशी न लेने का फैसला। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनकी बेगमात को तलाशी से मुस्तस्ना करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मरासला भी जारी। हाजिर सर्विस जजेस और उनकी बेगमात को तलाशी से इस्तिस्ना मिल गया। लाहौर में तजावज़ात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रज़ाकाराना तौर पर तजावज़ात ख़त्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नक़वी का तजावज़ात में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म। कहते हैं इंसदाद तजावज़ात मुहिम में कोई नरमी और रियायत नहीं होगी। सोशल इश्यूज हो, सियासत हो या अवामी मसाइल की तर्जुमानी, आलमी सतह पर कौन क्या कर रहा है, कौन से नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, दिलचस्प और नित नए वाकयात क्या है, खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग पब्लिक ने नाजरीन के दिलों में घर कर लिया। नया चैलेंज सामने लाने में भी गुड मॉर्निंग पब्लिक किसी से पीछे नहीं। आवाम का हर दिल अजीज मॉर्निंग शो कल से नए वक्त और अछूते अंदाज में पेश किया जाएगा। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक हर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ पब्लिक न्यूज पर।